नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज यहाँ पर हम आपके लिए टारगेट सीटेट एग्ज़ाम 2022 में शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा का टॉपिक पहला लेकर आए हैं। यह सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट सभी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। चलिए दोस्तों यहाँ पर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिच धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिच का अर्थ सीखना और सिखाना है, अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है तो ये शिच धातु से बना है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन ये बन गया कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये लैटिन भाषा से हुई है। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। तथा एजुकेटम शब्द दो शब्द ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है, जहाँ पर ई का अर्थ है अंदर से जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना, अर्थात जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ विद्वानों द्वारा शिक्षा की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनको यहाँ पर समझेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, ये किसका कथन है, तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला देखते हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार कहा गया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के शिक्षा की परिभाषा क्या दी गई थी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन एक और बन गया कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है, तो ये किसका कथन है, तो ये महात्मा गांधी का कथन है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ। पहले हमने यहाँ पर समझा, पहले शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं कुछ समझी। अब यहाँ पर देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये यूनानी भाषा से हुई है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि साइकी और लोगस शब्द किससे बना है, तो ये यूनानी शब्द से बना है। जहाँ पर ये साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, सौल, तथा लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन, स्टडी। अतः साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन करना। अतः साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना है। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था, बाद में मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि प्रारंभ में मनोविज्ञान का संबंध किससे था, तो ये दर्शन शास्त्र से था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि आत्मा का विज्ञान, तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो ये प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने कहा था। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि मनोविज्ञान का विषय आत्मा किसका मत है, तो ये प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टे का है। एग्जाम में तीनों मनोविज्ञानों में से कोई एक वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाएगा और इसमें क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि आत्मा का विज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो ये तीनों नाम दे दिए जाए, प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टे। एक अलग नाम दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, जो एक और नाम दे दिया जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा का विज्ञान प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टे। आज यूनानी दर्शकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था, किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया था। अब फिर इसके बाद देखते हैं कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान ये पाम्पोलॉजी ने माना था। 17वीं शताब्दी में इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पाम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, लेकिन कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी। चलिए आगे देखते हैं। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान ये विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सल्ली ने
माना था। 19वीं शताब्दी में विलियम बॉन्ड, विलियम जेम्स और जेम्स हल्ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य ना हो सका। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की थी। चलिए आगे देखते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो ये व्यवहार का विज्ञान 1908 ईस्वी में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, चलिए आगे देखते हैं, साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वुडवर्ड और वाटसन ने विभिन्न जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन किया और परिणाम धनात्मक प्राप्त हुए। इसीलिए उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया है। वाटसन ने कहा भी है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। वाटसन ने मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन एक और ये बन गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो ये वाटसन ने कहा था। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम बॉन्ड ने 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। अब यहीं पर क्वेश्चन एक और बन गया कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी? तो ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। और अगर यहीं पर पूछा जाता कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के जनक कौन है? तो ये विलियम बॉन्ड हैं। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाती कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये मैकडूगल का कथन है। अब यहाँ पर समझते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर शिक्षा ये व्यवहार का परिमार्जन करती है और ये मनोविज्ञान ये व्यवहार का अध्ययन करती है। दोनों मिलाकर ये करते हैं व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। चलिए आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनको देखते हैं। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसन ने कहा था कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अगला देखते हैं स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर साहब ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। आगे देखते हैं, वुडवर्ड के अनुसार। वुडवर्ड ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्ड ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे देखते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है। और पूछा जाए कि मनोविज्ञान क्या करता है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। दोनों मिलकर शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।